120 महीने हो गए, प्रधानमंत्री जी कहाँ सोए हुए हैं। हम आपको बार बार याद दिलाते हैं कि और वो किसी ना किसी मंत्री जी को, किसी ना किसी एमपी को हमारे पास भेज देते हैं ताकि हमारा आंदोलन थोड़ा धीमा पड़े। नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक ईपीएफ 95 पेंशनर्स को किस तरह से सरकार ने अपने हाल पर छोड़ दिया है और किस तरह से उन्हीं यानी ईपीएफ पेंशनर्स के पैसे से ही खुद मिनिस्टर्स अपनी पेंशन ले रहे हैं, मल्टीपल तरीके से पेंशन ले रहे हैं और अपने लिए सारी फैसिलिटीज मुहैया करवाई हुई है, लेकिन जो पैसा है वो इन्हीं ईपीएफ 95 पेंशनर्स और भारत की आम जनता का पैसा है। तो साथियों, आज इस महत्वपूर्ण अपडेट को डिस्कस करने वाला है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक ईपीएफ 95 पेंशनर्स हैं तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो महत्वपूर्ण अपडेट है। ये इंग्लिश में है, मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करता चलूंगा ताकि हिंदी व्यूअर्स को भी सब कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ लिखा है कि डेस्पाइट पीएम मोदीज प्रॉमिस ट्वाइस, he and his labor ministry deliberately choose to ignore the helpless and poor EPF pensioners who we all think beyond 140 crores and don't come within the ambit of his famous slogan सबका साथ सबका विश्वास। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार प्रॉमिस किया था, लेकिन वह खुद और उनकी लेबर मिनिस्ट्री ने जानबूझकर ईपीएफ पेंशनर जो पुअर पेंशनर्स हैं उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है और जो 140 करोड़ लोगों को वो वादा करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसमें इन ईपीएफ 95 पेंशनर्स का कोई वजूद नहीं है, उनको शामिल ही नहीं किया गया। आगे लिखा है, फॉर मोदी पीएम ईपीएफ pensioners are a burden and treated them as a third class citizens and worse than people of Pakistan and Afghanistan। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ईपीएफ पेंशनर्स एक बोझ है और उनको वो एक थर्ड क्लास सिटीजन समझते हैं और उनका हाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों से भी बुरा है, क्योंकि वहाँ तो उनके लोगों को टन्स ऑफ टन्स खाना तो मुहैया करवाया जा रहा है, आटा तो मुहैया करवाया जा रहा है, लेकिन हम जो पेंशनर है उनका हाल बहुत बुरा बना हुआ है। और आगे लिखा है कि आवर पेंशनर्स आर डाइंग विदाउट एडिक्वेट रीजनेबल पेंशन डिस्पाइट देयर हार्ड अर्न कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग देयर सर्विस एंड इनएडिक्वेट मेडिकल ट्रीटमेंट। हमारे पेंशनर धीरे धीरे मृत्यु को समा रहे हैं बिना मेडिकल सुविधा के, जबकि उन्होंने अपने हार्ड कोर मनी का कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ में जमा करवाया था। लॉट ऑफ पेंशनर्स हैव breathed last cursing मोदी for his injustice unleashed on them। बहुत सारे पेंशनर्स ने लास्ट टेन्योर में भी प्रधानमंत्री मोदी जी को अप्रोच किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। पीएम मोदी to keep his forte secure gave MPs and MLA all sorts of entitlements including multiple pension at the cost of taxpayer EPF 95 pensioners। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकारों ने और पिछली सरकारों ने सारे एमपी सांसदों और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हर तरह की सुविधाएं प्रदान की हुई है, जबकि वो जो पैसा है वो भारत के आम नागरिक का टैक्स पेयर का ही पैसा है। इन इंडिया डेमोक्रेसी इज ओनली मीन फॉर लीडर्स टू द लीडर्स विथ the sorts of entitlements and not for the people who are being used as a punch in the hands of political leaders। भारत की जो लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र है, वो केवल नेताओं के लिए ही है और जितनी भी सुविधाएं वो उन्हीं लोगों के लिए, जबकि भारत का जो आम नागरिक है वो मात्र एक कठपुतली है इन पॉलिटिकल लीडर्स का। We will see lot of negative things for this Modi government in the days to come। और हम बहुत सारे और नकारात्मक चीज़ें देखने वाले हैं आगे आने वाले समय में मोदी जी की गवर्नमेंट में। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है इस अपडेट में कि किस तरह से टैक्स पेयर और पीएफ कंट्रीब्यूशन का पैसा ये एमएलए और एमपीज और सारे नेता लोग अपनी सारी सुविधाओं के लिए यूज़ कर रहे हैं और अपने लिए मल्टीपल पेंशन वो मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन जिनका हक है उनको वो कुछ नहीं दे रहे हैं। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।